नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसी रिपेयरिंग डाटा के बारे में। इससे पिछला वीडियो में बात किए थे कम्युनिकेशन के बारे में, जो इन्वर्टर से कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन किस तरह से चेक करेंगे, क्या क्या वोल्टेज आएगा, क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, उसको किस तरह से ठीक करेंगे, उसके बारे में पूरा बात किए थे। अभी बात करेंगे पूरा हम लोग एसी रिपेयरिंग डाटा, यानी कि एक टन में कितना एम्पीयर लेना चाहिए, कितना गैस लगेगा, कितना वायर लगेगा, कितना एम्पीयर का एमसीबी लगेगा, अलग अलग इस तरह से ढेर सारा डाटा है। उस सारा डाटा के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। उसे खोल के रख तो शुरू से इधर से शुरू करिए। पहले आप लोग बतला कि एसी रिपेयरिंग डाटा पूरा याद है? यस सर। वो डाटा में क्या क्या पढ़े हैं, कुछ टॉपिक याद हैं? टॉपिक में जैसे आप कुछ डाटा में जैसे हो गया 1 टन 1.5 टन में क्या एम्पियर कितना लेता है, गैस कितना डलाता है, ये सब जो सारी बात किए थे वही चीज़ है ना। यस सर। 1 टन के से कितना एम्पीयर लेना चाहिए? 4 से 1 टन का सर 4 से 6, 2 टन का 6 से 8, 8 से 10। यही चीज़ ध्यान देना। नहीं सॉरी गड़बड़। 1 टन कूलिंग कैपेसिटी कितना होता? और 1 टन में आ जाता है वही शायद 3516 वाट। वाट आता है। ये वाट में आ गया। यस सर। अगर आपको पूछे बीटीओ में कूलिंग कैपेसिटी तो कितना होता है 12 1 टन का? बीटीयू में ना 12000 किलो, 12000 बीटीओ। वही 12000 किलो बीटीयू, खाली बीटीयू हो गया। हाँ सर, बीटीओ 12000 बीटीयू। कूलिंग कैपेसिटी क्या होता है मालूम है ना? कूलिंग कैपेसिटी का मतलब बतलाइए। जो रूम से जो हीट को बाहर निकालता है उसको कूलिंग कैपेसिटी कहते हैं। सही है ना? कहीं पर एसी लगा हुआ है तो मेनली रूम ठंडा होता कैसे? रूम में से गर्मी को बाहर निकाला जाता है। यस सर। अगर रूम में से गर्मी बाहर निकल गया तो रूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और जो उसमें गर्मी को बाहर निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? कूलिंग कैपेसिटी। कूलिंग कैपेसिटी, है कि नहीं? यस। ठीक है। पावर कंजप्शन मालूम है यस सर। किसको बोलते हैं? पावर कंजप्शन जो सर स्टार्टिंग में एसी जो लोड उठाता है उसको पावर कंजप्शन। ठीक है, बोलने दीजिए। गलत सही बोले। पावर कंजप्शन किसको बोलते हैं? पावर कंजप्शन जो माइक चालू है ना? हाँ सर। एसी में जो स्टार्ट होने में जो लोड उठाता है उसको पावर कंजप्शन करते हैं। स्टार्ट होने में जो लोड है उसको तो एलआरए बोलते हैं। नहीं, जो यूनिट उठाता है उसको लोड पावर कंजप्शन करते हैं। बात समझे? यस सर। जब ऐसे चलेगा और चलने के दौरान जो बिजली भी लगातार खपत करता है उसको पावर वही मेरा क्या बोलते हैं? पावर कंजप्शन करते हैं। पावर कंजप्शन। डे टन एसी पावर कंजप्शन कितना होता है? 1.5 यूनिट। मतलब 1.5 टन के एसी बिजली बिल कितना खपत करेगा? 1.5 यूनिट। 1.5 यूनिट मतलब वाट में? वाट में पता नहीं सर। 1500 वाट। 1000 वाट बराबर 1 यूनिट। तो 1.5 यूनिट मतलब 1500 वाट, 1.5। ठीक है, बगल में दीजिए। 1 टन के एसी में कितना ग्राम गैस डालिएगा? 600 से 1.3 सर डालेंगे अपना गैस। 1 टन में 600 से 800 1 किलो। 600 से 800 ग्राम तक ना। सही है ना? लेकिन अभी ये जो डाटा लिखवाए हैं थोड़ा इस पर ध्यान देना है कि अब जो नया नया एसी आ रहा है ना कन्वर्टेबल वाला, उसमें गैस काफ़ी कम लग रहा है लेकिन टनेज क्षमता अधिक रहता है। बाकी ये जो डाटा लिखवाए ये पीछे के लिए है, एवरेज है, सही है। एक्यूरेट ये सब याद नहीं करना। कहीं पर मान लिया 1.5 टन गैस है उसमें मात्र 600 ग्राम लग रहा है, वो चीज़ गलत नहीं है। पैसा मार्केट में आया हुआ है और चल भी रहा बहुत बढ़िया। और 1.5 टन गैस है, नॉर्मली 1.5 टन में कितना गैस लगता है अभी बताइए? 1.5 टन मैंने करीब करीब आपको आकर 800 से 1200 तक। 800 से 1200 ग्राम 1200। सही है ना? लेकिन 1.5 टन इसमें आपको ये भी मिलेगा 500 से 600 ग्राम मात्र डालिएगा और गैस उसमें फुल हो जाएगा और ठंडा पूरा 100% करेगा जितना करना चाहिए। बात समझिए? गैस की मात्रा कम लगेगा, कूलिंग कैपेसिटी उतना ही रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, सही है आपका। उधर बढ़ाइए पीछा। हाँ दीजिए। 1 टन एसी का एलआरए कितना होता है? ऊपर करिए माइक को। 1 टन का 1 टन एसी का एलआरए कितना होता है? 54। 1 टन एसी का 34 36 34 नहीं 36। एलआरए किसको बोलते हैं मालूम है? लोड रनिंग एम्पियर। लॉक रोटर एम्पियर। उसका मतलब जो रनिंग जो स्पीड उसका लोड होता है उसका नहीं वो नहीं। सबको मालूम है? मगर आपको दीजिए उनको। एलआरए किसको बोलते हैं? एलआरए जो एसी मतलब चलता है, जो लोड उठाता है उसको एलआरए बोलते हैं। उनको दीजिए बगल में, वो भी गलती है। ऊपर करके बोलिए। यस सर। एलआरए किसको बोलते हैं? ये किसी भी मोटर को बंद अवस्था से चालू अवस्था के बीच में जो पावर खपत होता है उसी को एलआरए बोलते ये हैं। कुछ क्षण के लिए होता है मात्र, यस सर। कुछ सेकंड के लिए होता है। बहुत के मीटर बहुत सेंस में नहीं कर पाता है एम्पियर को। कोई मोटर अगर बंद अवस्था में है, बंद अवस्था जो चालू अवस्था में आता है
कुछ क्षण के लिए अधिक पावर कंजम्पशन यानी अधिक बिजली बिल खपत करता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? LRA यानी कि लॉग रोटर एम्पियर। बंद अवस्था से चालू अवस्था में आने के लिए जो ताकत लगता है वही LRA कहलाता। तो 1 टन AC का LRA कितना होता है? 36, और 1.5 टन का? 36, 54, और 2 टन का? 72। सही है ना? पीछे दीजिए। 1.5 टन AC का RLA बतलाए, ऊपर करिए। 1.5 टन एटी RLA RLA रनिंग रनिंग लोड एम्पियर। काउंटर दैट भी तो होता है ना सर। 1.5 टन AC 1.5 टन पूछे ना? हाँ 1.5 टन एटी 1.5 टन AC का RLA मतलब रनिंग लोड एम्पियर। जब ऐसे पूछेंगे 1.5 टन AC बढ़िया अगर कूलिंग कर रहा तो उसमें कितना एम्पियर लेगा? एम्पियर ले रहा वो 6 से 8 6 से 8। सही है, आगे बढ़ाइए। और कोई गैस है तो उसका बैक प्रेशर कितना बदलाएगा? मानिए 32 है, 1 टन 1.5 टन 2 टन, इसी टनेज क्षमता अलग अलग है। 1 टन का है, 1.5 टन का है और 2 टन का है। तो उसमें 1 टन 1.5 टन 2 टन में तीनों में भरा हुआ R32 है गैस, तो उसका रनिंग प्रेशर कितना बदलाएगा? R32 का 170 से 125 से 130। 125 से 130। तो टेम्परेचर हिसाब से उतना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली याद करना अधिकतर जो मिलता है 110 से लेकर 120 के बीच में। 110 से 130 बोलिए वो भी सही है, 125 से 130 बोले वो भी सही है। तीनों अलग अलग बदला सकता है। 1 टन 1.5 टन 2 टन में कि तीनों में सेम बदलाएगा? सेम सब बताएगा। ठीक है ना? तीनों में सेम पैसा इसलिए रखा जाता है कि हमको तीनों में टेम्परेचर वही चाहिए। बात समझे कि नहीं? इसीलिए पैसा सेम रखा जाता। आगे बढ़ाइए। 1 टन के AC मान इंस्टॉल कर रहे हैं और वहाँ पे MCB पहले से लगा हुआ नहीं है, हमको MCB लगाना है। 1 टन AC के लिए कितना एम्पियर का MCB लगाएंगे? तो ऊपर कर लीजिए, कितना एम्पियर का MCB लगाएंगे बताइए? 22 से 32। बगल में दीजिए उनको, गलती है आपका। 22 से 25 22 का देते हैं अभी। 16 एम्पियर का 16 एम्पियर का मालूम है ना? 16 एम्पियर सही है। उनको दीजिए बगल में। 2 टन में कितना एम्पियर का MCB लगाएंगे? 20, 2 टन में 25 एम्पियर का। ठीक है ना? बगल में दीजिए। 1.5 टन AC कूलिंग कैपेसिटी वाट में? 1 टन के 1.5 टन AC का कूलिंग कैपेसिटी वाट में? नहीं याद? बगल में सर उसका 5274 होता है। 5274 वाट। मतलब 5200 कुछ होगा, इतना याद है ना? सही है। अब मानिए उसमें कि 1.5 टन AC कंप्रेसर चालू करना, चल नहीं रहा, कंप्रेसर की कैपेसिटर खराब है। कैपेसिटर लगाएंगे ना? हाँ। नया कैपेसिटर लगाना और कैपेसिटर का वैल्यू मिटा हुआ, और आपको खुद लगाना 1.5 टन AC में कंप्रेसर चालू करने के लिए कैपेसिटर, तो नया कैपेसिटर कितना माइक्रोफैराड लगाइएगा? 45 माइक्रोफैराड कर लगाएंगे। 45 सही है। लेकिन वहाँ पर मान लीजिए कोई कंपनी अगर 50 का डिजाइन किया है तो 45 फिर तो गलत हो जाएगा ना? हाँ। तो हमको वहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा? 40 से 50 के बीच में लगा। 40 से 50 बोलेंगे सही है। तो वहाँ पर 3 कैटेगरी ले लेंगे, 40, 45 और 50। तीनों में से कोई एक लगेगा ना? हाँ। बारी बारी से लगा के चेक करेंगे। अच्छा, किसी को ये मालूम है कि तीनों जब कैपेसिटर लगाएंगे तीनों सेम नहीं है, नहीं, अलग अलग है? हाँ। अगर कोई कंपनी मान ली 40 से माइक्रोफैराड का डिजाइन किया है, फिर वहाँ पर 50 लगाना भी गलत है, जबकि आपको बताया वो 1.5 टन में 40 से 50 का लगाएंगे। एक्यूरेट ये भी तो नहीं है, नहीं है कि नहीं? अगर कोई कंपनी 40 का लगा के दिया है तो वहाँ पर हम 50 का लगाएंगे तो गलत नहीं हो जाएगा? फिर वहाँ पर कितना का लगाएंगे? मानिए और उसमें मिटा हुआ तो मेरे पास 40 का भी है, 45 का भी है, 50 का भी है, और हमको पता नहीं कंपनी पहले 40 का दिया है कि 50 का दिया, तो तीनों कैपेसिटर में सही वैल्यू हम लोग कैसे चुनाव करेंगे? बीच वाले का कर लेंगे। नहीं। और किसी को मालूम है? दीजिए उनको, बतलाइए। ये क्वेश्चन बहुत आदमी पूछा था इंटरव्यू में, खास करके पूछा जाएगा ये चीज़, तीनों के और ये वही बतलाएगा इसको एक्सपीरियंस रहता या बढ़िया से मालूम है, पढ़ा हुआ। बताइए, तीनों कैपेसिटर लगा के देखेंगे, एक किस पर कम एम्पियर लेगा वही लगेगा। समझ में आए? बारी बारी से लगाएंगे। हाँ, एक अगर 40 का, 45 का, 50 का, 40 का भी लगाएंगे, फिर 5 चालू करेंगे, 5 मिनट चलाएंगे, फिर इसको हटाएंगे, 5 मिनट बंद करेंगे, फिर 45 का लगाएंगे, फिर 5 मिनट चालू करेंगे, बंद करेंगे, 5 मिनट बंद करने के बाद फिर से 50 का लगाएंगे, उसको भी 5 मिनट चलाएंगे। तीनों पर भी एम्पियर चेक करेंगे। हाँ, तीनों कैपेसिटर को बारी बारी से लगा के चेक करेंगे। जब तीनों लगा के चेक कर लेंगे तो देखना यह है कि स्टार्टिंग एम्पियर तीनों क्या रहा था।
किसी की 5 रहा था, किसी की 6 रहा था, किसी की 7 रहा था। तो पहला चुना हुआ स्टार्टिंग जो स्टार्ट होने के लिए जो टॉर्क ताकत चाहिए, उस समय स्टार्टिंग एम्पेयर कितना लिया था, जिसका 5 लिया पहला नंबर तो वो सही पकड़ाया। दूसरा ये देखना है कि तीनों जो 5-5 मिनट चलाए थे, 5-5 मिनट के अंतराल में स्टेबल एम्पेयर किसका है। स्टेबल मतलब है कोई माने 6 चालू हुआ, लेकिन वो देख रहे हैं कि वो 6 एम्पेयर पर लगभग स्टेबल है या 7 एम्पेयर पर स्टेबल है, और बाकी 2 कैप्सूल क्या है, 5 से चालू हुआ, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 तक पहुंच गया 5 मिनट में। इसका मतलब 10 मिनट और चलाएंगे तो आगे कैपेसिटर का ये क्या बोलते हैं एम्पेयर तो है और बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा। इसका मतलब है जिसका स्टेबल एम्पेयर है ना खास करके, वो मेरा बिल्कुल सही है। और ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिसका एम्पेयर स्टेबल रहेगा वो स्टार्टिंग एम्पेयर भी सबसे कम ही रहेगा उसका स्टार्टिंग टॉर्क। बात समझे कि नहीं, जिसका स्टार्टिंग यानी स्टेबल एम्पेयर रहेगा वो समझे वो कैपेसिटर सबसे परफेक्ट है उसके लिए, उस कंप्रेसर के लिए। चुनाव कर लीजिएगा ना, दीजिए बढ़ाइए उधर। अब मान लीजिए आउटडोर का फैन मोटर है, 1.5 टन की एसी है, आउटडोर है, उसमें फैन मोटर लगा हुआ, कैपेसिटर खराब हो गया, आपको कैपेसिटर लगाना कितना माइक्रोफैराड का लगाइएगा? 4.15 का लगाएंगे। नहीं, कनेक्शन तो सबको किए हुए ना। ऊपर करिए तो माइक को ऊपर कर लीजिए, कैपेसिटर माइक को ऊपर कर लीजिए। 2.5 का लगाएंगे कैपेसिटर। 2.5 का लगाएंगे, 1.5 टन का तो नॉर्मली 2 का, 2.5 का या मैक्सिमम 3.15। इससे ऊपर की जल्दी जरूरत बगल में दीजिए। क्या चीज़? हाँ बिल्कुल, माने अगर आपको मालूम नहीं रहेगा, आप उल्टा पुल्टा माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगा दीजिए, क्या होगा वहाँ पे? फैन मोटर भी खराब, यानी सही फैन मोटर भी क्या हो जाएगा, खराब ना हो जाएगा। अब आगे आप बताइए कि माने विंडो एसी है, विंडो एसी फैन मोटर जो वहाँ पर चल नहीं रहा, और जब कैपेसिटर चेक के फैन मोटर कैपेसिटर का उसका तो 0 बता रहा, तो नया कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, और कैपेसिटर का वैल्यू मिटा हुआ, और हमको नया कैपेसिटर लगाना है, तो कितना माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगाएंगे? 4 से 5। इधर क्या बोल रहे हैं? 4 से 5। 1.5 टन का 5 से 6। सही है ना? 4 भी लगता है, 5 भी लगता है, 6 भी लगता है। नॉर्मली 4 से 6 बोलिए, चाहे वो 1 टन रहे, चाहे 1.5 टन रहे, चाहे 2 टन में कन्फर्म 6 का ही लगेगा, उससे नीचे जल्दी आता ही नहीं। बाकी 1 टन 1.5 टन में 4 से 6 का इस बीच में कोई भी मिल सकता, ठीक है ना? सही है। अब मान लीजिए कि इंडोर पीसीबी है, उसका फ्यूज उड़ा हुआ है, गए चेक करने के लिए एसी ऑन नहीं हो रहा, देख रहे हैं तो वहाँ पर फ्यूज उड़ा हुआ है। फ्यूज उड़ा हुआ तो उसमें कितना एम्पेयर के ये फ्यूज लगाएंगे? माने मार्केट से हमको फ्यूज लेके लगाना है, कि एमसीबी उसके हिसाब से नहीं खरीदेंगे? यस सर। तो कितना एम्पेयर का फ्यूज लेंगे? उसमें लगेगा 3.15। बस समझ में आए? इंडोर जो जितना भी पीसीबी है, 1 टन 1.5 टन 2 टन का, उसमें 3.15 का पीसीबी उतना एम्पेयर का फ्यूज आता है, उसको डायरेक्टली लगाएंगे तो वो सही है। उससे अधिक का लगाएंगे तो हो सकता है कि पूरा पीसीबी ट्रैक ही जल जाए। यस सर। अधिक का लगाएंगे फ्यूज उड़ेगा नहीं, यस सर। और जब फ्यूज नहीं उड़ेगा पीसीबी के अंदर जो ट्रैक है वो मेरा जल जाएगा, फिर दोबारा पीसीबी बनने लायक भी नहीं रहेगा। आगे बढ़ाइए। अब माने 1.5 टन एसी है, उसमें वायर लगाना, इंडोर टू आउटडोर वायर बढ़ गया, पाइप भी बढ़ गया, तो वायर लगाएंगे तो वायर कितना mm का लगाएंगे? वायर पे mm आता, 4 mm का, ठीक है 4 mm का, ठीक है, सही। नॉर्मली 2.5 से 4 mm लगा सकते हैं। आप 1 टन रहे, 1.5 टन रहे, चाहे 2 टन रहे, 2.5 से 4 mm ही हमेशा बोलना, इतना का ही लगाना। लेकिन मार्केट में ऐसा भी नहीं है, आपको बोलेगा माने कि 1.5 mm का लगाएंगे, चाहे 2 mm का लगाएंगे, तो वो गलत है, गलत नहीं है। वो भी लगा के चला रहा, मार्केट में जितना भी वायर बिक रहा है सबके सब तो 1.5 mm 2 mm मिल रहा है, 2 mm भी नहीं है, 1.5 mm है। मार्केट में जो भी वायर खरीद रहे हैं दुकानदार से 45 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया मीटर, वो सब के सब क्या है? वही 1.5 से 2 mm है। जबकि बोल देता है भाई 2.5 mm या 4 mm, इस तरह से रहता है, लेकिन नहीं रहता। फिर भी चलता है कि नहीं चलता? लेकिन आप लोग ओरिजिनल में सही में लगाना है तो वहाँ पर 2.5 से 4 mm कभी भी वायर में कोई समस्या। अरे कमजोर वायर लगाने का कारण भी यही होता है, सुनते मैं कहीं ब्लास्ट कर गया, तो कारण क्या होता है? यही सब होता है। शॉर्ट सर्किट होगा, वायर में आग लगेगा, वहाँ पर कहीं गलती से गैस से लीकेज है उसी समय, तब क्या होगा? ब्लास्ट हो सकता है, आराम से हो सकता है। बगल में दीजिए। हाँ, अब मान लीजिए उसमें कि LRA वगैरह सब कुछ बतलाए हुए हैं, और उसे पूछने के लिए क्या बचा हुआ है? कूलिंग कैपेसिटी हो ही गया। चलिए, इन्वर्टर सेंसर कितना लगा रहता है? 5 किलोवाट। 5 जो इन्वर्टर एसी में जितना भी सेंसर लगा हुआ, 5
गिनती के हिसाब से कितना सेंसर लगा रहा था इन्वर्टर सिम? 5 किलो ओम। किलो ओम का नहीं हम पूछ रहे हैं, कितना किलो ओम का वो नहीं पूछ रहे हैं। एसी में कितना सेंसर लगा हुआ था? 1 2 3 4 5 कितना सेंसर? एसी में जमा 7 सेंसर लगा रहता है। कितना? 7। 7 सही है ना? 7 सभी में नहीं मिलेगा, अधिकतर में आपको 5 ही मिलेगा। सबको याद है ना? बढ़ाइए इधर दीजिए, इधर पूछा गया है, दीजिए इधर। तो अच्छा जो इंडोर में सेंसर लगता है वो कितना किलो में करता है? माने सेंसर खराब हो गया, चूहा काट के लेके चल गया सेंसर ही पूरा, अब सेंसर लगा चेक करिएगा ना। तो नॉर्मली इंडोर में जो सेंसर लगता है, रूम सेंसर और कॉइल सेंसर, यस सर। सेंसर वहाँ पर नहीं है लगा हुआ, हट गया, काट के हटा दिया। 5 से 15 रेजिस्टेंस रहेगा सर। 5 से 15 ओम या किलो ओम मेगा ओम क्या? किलो नहीं, किलो ओम सही है, नहीं कैसे? सही। 5 से 15 किलो ओम, उसमें से अधिकतर जो मिलेगा 7 या 10 किलो ओम। ऐसे 7 किलो में जल्दी आता है ना, टेम्परेचर के हिसाब से 7 किलो में शो करता है, लेकिन आपको मिलेगा 5 किलो और 10 किलो। तो अधिकतर आपको लगभग 99% यही लगा हुआ रहता, ठीक है ना? सही, आगे बढ़ाइए। इन्वर्टर इसमें कौन कौन सेंसर लगा था, नाम याद है? यस सर। कौन कौन सा? रूम सेंसर, कॉइल सेंसर, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, सक्शन सेंसर, डिस्चार्ज सेंसर और सही है, कंडेंसर कॉइल सेंसर, कंडेंसर कॉइल सेंसर, ओवरलोड सेंसर, ओवरलोड सेंसर। सही है ना? यस सर। और इंडोर में कुछ सेंसर और छूटा हुआ, इनलेट पाइप सेंसर, आउटलेट पाइप सेंसर, यस सर। एक मिडिल पाइप सेंसर जिसको कॉइल सेंसर बोल रहे हैं, ये ना रहेगा? यस सर। ठीक है, दीजिए उनको। अब ये जो सेंसर पड़े हैं उन्हीं को मालूम रहेगा। मान लिया आउटडोर जो सेंसर है, 5 सेंसर आपको दिए लेकर के, चाहे वहाँ पर कोई जिस जगह पर लगा उस जगह से निकाल दिया, तो ओवरलोड सेंसर सबको पहचान में चलाता है, हमेशा गोल रहेगा और कंप्रेसर पर जाके ही लगेगा। एम्बिएंट सेंसर भी पहचान में चले आता है, वो कंडेंसर कॉइल के पीछे जाके लटकेगा और रूम सेंसर जैसा रहता है। लेकिन कंडेंसर कॉइल सेंसर और डिस्चार्ज सेंसर, सक्शन सेंसर, ये तीनों सेंसर देखने में एक जैसा रहता है, तीनों यानी कि मेटेलिक है। और तीनों सेंसर मेरा कौन सेंसर किसके लिए कैसे में पता करिएगा? कौन सेंसर कंडेंसर कॉइल पर लगेगा और कौन सेंसर जो है डिस्चार्ज लाइन पर लगेगा? नॉर्मली सक्शन सेंसर जल्दी मिलेगा नहीं, यानी कि 200 से देखे तो एक आधे से मिल जाए कोई बहुत है, सोच लीजिए। तो मेनली मिलेगा कंडेंसर कॉइल सेंसर सबसे अधिक और डिस्चार्ज सेंसर। अब डिस्चार्ज सेंसर और कंडेंसर कॉइल सेंसर दोनों इसी तरह दिख रहा है, सेम टू सेम है। दोनों में कौन कंडेंसर कॉइल है, कौन डिस्चार्ज सेंसर, कैसे पता करिएगा? याद है? आगे बढ़ाइए, आपको याद है? सर गर्म पानी में डुबा कर देखेंगे। गर्म पानी में डुबाइएगा। गर्म पानी में क्या डुबाइएगा? सर मतलब जैसे हाथ पे भी घस के पता कर सकते हैं। कुछ चेक करने का तरीका नहीं पूछ रहे हैं जी। हम पूछ रहे हैं भाई, 2 सेंसर है ना मेटेलिक टाइप का, कंडेंसर कॉइल सेंसर और डिस्चार्ज सेंसर। दोनों सेंसर में कौन डिस्चार्ज लाइन पर लगेगा, कौन कंडेंसर कॉइल पर लगेगा, और दोनों उल्टा पुल्टा लगा दीजिए, तुरंत ऑर्डर बंद हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। ये दिमाग में बैठा के रखिए। आपको कैसे कंफर्म करेगा कौन डिस्चार्ज लाइन पर लगेगा, कौन कंडेंसर कॉइल पर लगेगा? सर ये नहीं, किसको मालूम है? और किसी को याद है? दीजिए इनको, ऊपर करके बोलिए। जिस सेंसर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस डिस्चार्ज लाइन पर लगेगा। मालूम है ना? सर। सही है। उन दोनों जो बचा हुआ है, चाहे तीनों बचा हुआ है, जिसका सबसे अधिक किलो में बतलाएगा यस सर। उसको डिस्चार्ज पर लगाएंगे। लेकिन डिस्चार्ज के बराबर ही आता है ओवरलोड सेंसर का भी वैल्यू। तो ओवरलोड सेंसर का वैल्यू पता कैसे करिएगा? तो चेक तो उसी तरह करना है, अगर उसका डिस्चार्ज से अधिक भी है चाहे कम भी है तो उससे कोई मतलब नहीं है। क्या है? तो वो तो गोल होता है हमेशा, गोल लगा तो हमेशा कंप्रेसर पर जाके ही लगने वाला है कि नहीं? तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे? पहचान कर लेंगे। बाकी बच जाएगा डिस्चार्ज तो डिस्चार्ज पे लगा देंगे, है कि नहीं? आगे बढ़ाइए। और किधर? इधर पूछ लिए हैं, बढ़ाइए इधर, आगे दीजिए। अब रहेगा टनेज क्षमता, मैंने 1 टन के एसी लगाना है, मेरे पास रूम है अलग अलग साइज का, और 1 टन के एसी है, 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, अलग अलग एसी लगाते हैं ना। 1 टन के एसी के लिए रूम साइज क्या होना जरूरी है? 10 बाई 10 सर। 10 बाई 10 मतलब यानी कि 100 स्क्वायर फीट। इंची में है कि सेंटीमीटर में कि फीट में कि मीटर में? स्क्वायर फीट में रहेगा। यस सर। तो 10 बाई 10 मतलब 100 स्क्वायर फीट, ये ना रहेगा? यस। 100 स्क्वायर फीट के लिए 1 टन एसी ठीक ठाक है, ये चाहिए। और 1.5 टन एसी लगाना तब वही 15 बाई 15 कर सकते हैं। 15 बाई 15 नहीं मतलब वही 15 फीट हो जाएगा। 15 स्क्वायर फीट। 15 नहीं, 150 स्क्वायर फीट। 15 को ही 150 बोलते हैं शायद। 15 10 गुना कर दीजिए भाई, 15 फीट 10 फीट
मैक्सिमम जो भी बोल रहे हैं ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाना। और 2 टन के लिए वही 20 से 200 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 1 टन के लिए 100 स्क्वायर फीट, 1.5 टन के लिए 150 स्क्वायर फीट, 2 टन के लिए 200 स्क्वायर फीट। 200 स्क्वायर फीट, सही है ना? यस सर। आगे बढ़ाइए इनको। अब मान लीजिए 1 टन की एसी है, 100 स्क्वायर फुट के रूम है, यस सर, और घर में कुछ सादे भी आए मान लीजिए, तो उस रूम में आदमी ढेर सारा आ गया, यस सर, उस रूम में आदमी मान लीजिए 10 आ गया, 10 बाय 10 का कमरा है और 10 आदमी उसमें ऑलरेडी आ गया, तो एसी की क्षमता क्या रह जाएगा उसमें, ठंडा कितना कर पाएगा? और कूलिंग कैपेसिटी कम जाएगी सर उसमें, कैसे? क्योंकि आदमी का जो बर्फ निकलता है शरीर से ना, गर्मी, बात समझ में आए? और एक आदमी की हीटिंग कैपेसिटी कितना होता है? एक आदमी का सर लमसम होता है 100 500 से 600 BTU पर आवर। 500 से 600 BTU। अगर 10 आदमी बैठा है तो एक आदमी छः तो हैं? 500, यानी हाफ टन के बराबर आदमी खुद गर्मी उत्पन्न कर रहा है वहाँ पे। यस सर, अगर एक कमरा में 10 आदमी है ना और 1 टन के एसी लगाए हैं, भाई वहाँ पर 6000 BTU गर्मी पर आवर उत्पन्न नहीं हो रहा, यस जो सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, गर्मी उत्पन्न कर रहे हैं। यस सर, तो अगर हाफ टन के एसी उसमें लगा हुआ तो बिल्कुल जीरो काम करेगा, यस सर, कोई काम नहीं करेगा। नहीं सर, लेकिन वहाँ पे 1 टन का लगा हुआ तो 1 टन के बराबर कूलिंग नहीं दे पाएगा, कूलिंग तो देगा लेकिन वहाँ पर असर नहीं करेगा, वो चीज़ दिखेगा नहीं, वो हाफ टन के बराबर ही कूलिंग समझिए वहाँ पर होगा, वो भी हाफ टन के बराबर, मतलब दीवार गर्मी निकालने में तो ये बराबर हो जाएगा। इसीलिए 1 टन की एसी लगा भी दे तो वहाँ पर कोई फर्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, तो हम अधिक का लगाएंगे तब जा करके कूलिंग करेगा, कूलिंग करेगा। बात समझ गए ना? यस सही है। और कुछ आप लोग पूछना तो पूछ लीजिए आप लोग, कुछ भी नहीं। सर। लॉक रोटर एम्पियर के बारे में थोड़ा लॉक रोटर एम्पियर LRA, ये नहीं समझ, LRA का जो मतलब होता है, मान लीजिए कोई जैसे मोटर है मान लीजिए, या फिर अपना कंप्रेसर है, यस सर, कंप्रेसर पे ही LRA जब भी मिलेगा तो आपको या तो आउटडोर का स्टिकर मिल जाएगा LRA लिखा हुआ, ये 3 फेज के लिए अधिकतर मिलेगा, सिंगल फेज के लिए ना के बराबर। सिंगल फेज में क्या होता है, अगर आउटडोर का स्टिकर पे लिखा हुआ कहीं पर मान लीजिए 36 LRA, तो समझ जाना वो एसी मेरा 1 टन की एसी है। अगर उस स्टिकर पर नहीं मिलेगा तो अधिकतर कंप्रेसर पे लिखा हुआ रहता, लेकिन सिंगल फेज में कम ही मिलेगा, जैसे स्प्लिट एसी है उसका कंप्रेसर है, अगर LRA लिखा हुआ तो ठीक है, और नहीं लिखा हुआ तो भी ठीक है। LRA के ऊपर जब LRA पता कर रहे हैं तो कंप्रेसर पर लिखा हुआ 36 LRA, इसका मतलब कंप्रेसर कितना टन का है? 1 टन के एसी में वो कंप्रेसर लगने में सक्षम है और सही भी है। उसका मतलब क्या होता है कि लॉक रोटर एम्पियर, कोई कंप्रेसर बंद अवस्था में है और उसको जब से लाइन देंगे स्टार्टिंग झटका लेता है, टॉर्क लेता है, ताकत अधिक लेता है, बिजली बिल खपत अधिक करता है शुरुआती में, तो बंद अवस्था से चालू अवस्था में कंप्रेसर जब आएगा ना, उस बीच में कुछ सेकंड के लिए जो बिजली बिल खपत किया वही मेरा क्या कहलाएगा? LRA। उसी में फिर होता है RLA, रनिंग लोड एम्पियर, जब चालू हो गया और लगातार जब चलेगा उस समय जो बिजली बिल खपत करेगा उसको बोलते हैं RLA। और उसी में एक ऐड और होता है FLA, जब चल गया और जैसे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में आ गया है वो फुल स्पीड में भी चलता है ना, यस सर, जैसे इन्वर्टर 1.5 टन की एसी है, हम चाहते हैं भाई 2 टन में चलाना, तो 1.5 टन एसी को ही 2 टन में जब चलाएंगे तो 1.5 टन कंप्रेसर 2 टन के बराबर स्पीड पकड़ेगा, और जब उतना स्पीड में चलेगा उसको बोलते हैं फुल लोड एम्पियर, उसके हिसाब से बिजली बिल भी बढ़ेगा, है कि नहीं? आगे बढ़ाइए। FLA में एक शब्द और पढ़ाए थे, फ्री लोड एम्पियर। आपको मान लीजिए कि कंप्रेसर कहीं पर चेंज करना है जी, तो 1 टन कंप्रेसर चेंज करना है, उसका FLA कितना होगा फ्री लोड एम्पियर? 2 से 3, 1 टन का 1 टन का वही 2 से 3 होगा। 2 से 3 का होगा, 1 से 2 होगा, हाँ 1 से 2 भी होगा, 1 से 2, और 1.5 टन का 2 से 3, और 2 टन का 3 से 4, सही है ना? सही है। ये चेक करना काहे जरूरी है? क्योंकि हम वो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, दूसरे एक हाँ, कंप्रेसर खराब है उसको चेंज कर रहे हैं ना, यस सर, दूसरा कंप्रेसर हम लगा रहे हैं तो पहले मेरा हमेशा याद रखना, जब भी कंप्रेसर लगाएंगे तो बाहर में पहले कंप्रेसर चालू करके देख लेंगे, ताकि ऐसा नहीं कि खाली कंप्रेसर ही हाई एम्पीयर लेके चल रहा और लगाने के बाद जब गैस भरेंगे लोड बढ़ेगा तो और ज़्यादा एम्पीयर बढ़ेगा, जब और ज़्यादा एम्पीयर बढ़ेगा तो उस समय कंप्रेसर ट्रिप कर जाएगा, यस, है कि नहीं? किस तरह पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कंप्रेसर फिर से खराब हो जाएगा। अगर किसी ऐसी माने गैस अधिक भर देते तब क्या होगा? गैस अधिक बढ़ रही है, अधिक ठंडा करेगा, नहीं अधिक, तब क्या करेगा? उसका असर क्या दिखेगा माने एसी पर? एम्पियर ज़्यादा देगा, ओवरलोड होगा, सही है ना? क्योंकि जो जैसे हम मोटरसाइकिल बैठते हैं जितना आदमी बैठेंगे उतना ही लोड ज़्यादा है कि नहीं? वही सेम चीज़ कंप्रेसर पता है, गैस की मात्रा अधिक होगा, लोड भी ज़्यादा उठाएगा, अधिक होगा, गैस की मात्रा कम रहेगा, लोड कम होगा, लेकिन हमको गैस की मात्रा इतना भरना है
वो सही से कूलिंग कर सके और लोड भी ज़्यादा नहीं उठा नहीं ले सके। तो गैस की मात्रा ये पूरा बताया गया है, यस है कि नहीं? बोलो आगे बढ़ाइए। ब्लोवर मोटर कैपेसिटर याद है? एक माने कि 1.5 टन की एसी है, इंडोर स्प्लिट एसी, उसमें जो ब्लोवर मोटर लगता है बहुत में क्या आता है, उसका कैपेसिटर बाहर रहता है, अधिकतर के पीसी में ही लगा हुआ रहता है अगर एसी ब्लोवर मोटर है या पीजी ब्लोवर मोटर है तब। लेकिन अगर उसका कैपेसिटर मान लिया बाहर लगा हुआ मोटर के बाहर और उस कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो मिटा हुआ और ब्लोवर काफ़ी स्लो चल रहा, तो कैपेसिटर चेंज करेंगे ना। तो कैपेसिटर कितना माइक्रोफैराड लगाया ब्लोवर मोटर के लिए इंडोर में? इंडोर में करीब करीब आपको 2 से 2.5 2 से 2.5 के लगाएंगे। दीजिए बगल में उनको, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। कितना लगाएंगे लोअर मोटर के लिए कैपेसिटर? 4 से 6 एम्पीयर। 4 से 6 मोटर लगाते ही जला देगा, है ना? बगल में दीजिए। बात है कि ये सब जल्दी जरूरत, ये चेंज करने की जरूरत जल्दी पड़ता नहीं है, इसीलिए जल्दी याद भी नहीं रहता। कितना लगाएंगे? 1 से 2। 1 से 2 पहला बार सही बोले, है ना? सही है, 1 से 2 माइक्रोफैराड बहुत है। नॉर्मली 0.8, 0.9 या 1 माइक्रोफैराड या 1.2 इतना का लगा रहता है। आपको कभी कभी 2 माइक्रोफैराड का भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 से 2 लगाएंगे, उतना में लगभग ब्लोवर स्पीड बहुत बढ़िया चलना शुरू हो जाएगा। सबको इसमें समझ में आ गया ना? वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।